नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। और इस महाकुंभ में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश भर के लोग जो हैं वो संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। कोई बसों से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, तो कोई फ्लाइट्स की मदद ले रहा है, तो कोई बाय रोड जो है अपनी कार से ही जा रहा है। और ऐसे में हो क्या रहा है कि जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हमने देखा कि 3 तारीख को जिस प्रकार से वसंत पंचमी की जो कह सकते हैं डुबकी लग गई थी और लोगों ने पूजन अर्चन कर लिया था और ये माना जा रहा था कि उसके बाद जो है स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। और इसीलिए श्रमजीवी पत्रकार परिषद की ओर से नलिकांत वाजपेयी जी, चंद्रशेखर शर्मा जी, शिव जी और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम, विलोक पाठक जी और मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी सीनियर्स पत्रकार थे उन सभी ने मिलकर बैठक की और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि धार्मिक यात्रा का एक प्लान किया और इसमें मयंक तिवारी जी का भी सहयोग रहा। और मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों ने बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन किया और फिर उनके परिवार के आई कार्ड्स बनाए और उसके बाद ये जो धार्मिक यात्रा है वो 7 तारीख को शाम 5:30 बजे जबलपुर से प्रस्थान करी। और इसमें बीजेपी के अभिलाष पांडे जी और कुसमरिया जी ने यहां पर आकर सभी को शुभकामनाएं दी और मंगल कामना की। तो हम लोग जबलपुर से निकले हैं प्रयागराज के लिए और मैं आपको बता दूं कि अभी एक टी ब्रेक है। और देखिए यहाँ पर जो जबलपुर शहर में जितने पत्रकार हैं उनकी फैमिली जो है वो 2 बसों में जा रही है। कहाँ? जबलपुर से प्रयागराज संगम जी में डुबकी लगाने के लिए। तो आइए मिलते हैं लोगों से। कैसा लग रहा है प्रयागराज? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है भाभी जी? अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरी व्यवस्थाओं की कमी है। कमी है, व्यवस्था में कमी तो होती है, थोड़ा सा ब्रेक लगता है तभी तो पुण्य मिलता है। क्या कहेंगी? बढ़िया है। ये सभी लोग जो है सपरिवार हैं, पत्रकारों का परिवार। ऐसा बस भी मेरे नाम से चला हूँ भी मैं, लेकिन भी मैं रात के 11:27 हुए हैं और टी ब्रेक है यहाँ पर। प्रयागराज महाकुंभ हम जा रहे हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि 2 बसें और साथ में कुछ इनोवा कार्स और इसके अलावा भी अदर कार्स भी हैं। टोटल अगर बोले तो 180 लोग जो है वो जबलपुर से प्रयागराज जा रहे हैं। और हम सभी ने भोजन कर लिया है और अब बारी है टी ब्रेक की। और एक भाई साहब आए हैं, चलिए बात करते हैं। कैसा लग रहा भैया? मजा आ रहा है? टी ब्रेक भी मिला है। दिल तो ऐसा लग रहा है गार्डन गार्डन हो गया। दिल गार्डन गार्डन आपका दिल क्या हुआ भैया? हमारा भी सेम ऐसे ही सेम ऐसे ही, सेम टू सेम भैया, सबका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। आपका दिल क्या हुआ? चाय के इंतजार में दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये सब चाय के इंतजार में, सारे जो हैं चाय प्रेमी सब खड़े हैं। चाय मिली भैया? कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा भैया? बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा। कुछ लोग कह रहे हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया। बहुत सही। अभी तो पहली बार तो वही गार्डन तो नहीं मिल रहा। यहाँ तो चाय क्योंकि ठंड है और चाय। जाने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद जीवी पत्रकार परिषद द्वारा ये सुनहरा मौका दिया है भक्तों को और सभी लोग जाकर के मां गंगे का दर्शन करेंगे। कैसा लग रहा भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है। सब लोग कुंभ जा रहे हैं। 144 साल बाद जो है ये अवसर मिला है। सारे पत्रकार जा रहे हैं राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के सौजन्य से। बहुत बढ़िया लग रहा है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। लगने रोने वाली अभी आएगी ना भाई। ऐसा अवसर जो है, ऐसा अवसर जी प्रथम बार मिला है। पत्रकार के परिवारों को जाने का अवसर मिला है। इसके लिए वाजपेयी जी धन्यवाद के बाद प्रयागराज जा रहे हैं। बंद करना था ना। 12 साल पहले गए थे लोग कुंभ में, फिर से जाने का अवसर मिला है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा अवसर लोगों को नहीं मिल पाता है।
और ये हम कामना करते हैं कि कुंभ में अगले कुंभ में जाने का फिर अवसर प्राप्त हो। हमारी इस धार्मिक यात्रा में हमने कई ब्रेक भी लिए। जो टी ब्रेक था, कह सकते हैं कि एक फ्रेश होने की, कहते हैं ना कि फ्रेश अप हो जाओ आप और थोड़ा सा एक टी ब्रेक ले लो तो और अच्छा लगता है, एनर्जी आ जाती है। तो उसमें भी हमने बड़े आनंद लिए और सबने मिलकर जो चाय का लुत्फ उठाया। हमारे विलोक भैया चाय वाले बन गए और बहुत सारे लोग जो थे वो मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़े। और चंद्रशेखर भैया, उनकी फैमिली, शिव जी, उनकी पूरी फैमिली, और हमारे सबसे सीनियर पुरोधा नलिनकांत बाजपेयी जी, गोस्वामी जी, और इसके साथ में तिवारी जी, मिश्रा जी, सभी लोग, अगर मैं कहूं कि उनका सहयोग रहा और ड्राइवर साहब का बड़ा सहयोग रहा। कंटिन्यू उन्होंने मदद की हमारी, और कह सकती हूं मैं कि 30 से 32 घंटे उन्होंने कंटिन्यू ड्राइविंग की है। और जब जाम में आप ड्राइव करते हैं तो पेशेंस किस प्रकार से बनाए रखना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिना किसी, जिसको कहते हैं ना कि टेंशन के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, हंसते हुए और खिलखिलाते हुए ड्राइविंग करना और इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलना, ये सबसे अहम बात होती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और इन सभी लोगों ने इस यात्रा को लेकर क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। और जो ट्रैफिक में फंसे हुए भाई साहब लोग हैं, उनका क्या कहना है, ये भी हम सुनते हैं। चाय वाला, चाय ये विलोक भैया, इन्होंने अपना नया काम शुरू किया है। रोटी भी बना रहे हैं और चाय भी पिला रहे भैया। शेर खान का नाम हो गई चाय? चाय, ये देखिए सब चाय प्रेमी खड़े हैं। रात्र के 11:30 हुए हैं, ये सब चाय पीने वाले खड़े हैं। चाय मिली आपको? नहीं मिली चाय अभी तक। नहीं मिली? अभी तक चाय नहीं मिली, लोग इंतजार कर रहे हैं चाय का। जिसे देखो वो चाय का प्रेमी यहाँ खड़ा है। चाय मिली आपको? आ रही है? ये देखिए दो चाय की प्रेमी खड़ी हैं चाय के इंतजार में। पर मिल नहीं रही। बिल्कुल हम भी लेते। इनको जल्दी मिल गई चाय। भैया कैसी है चाय? बढ़िया है। देखिए चाय आज महाकुंभ के जो महारथी थे और सारथी थे, जिनके भरोसे हम लोग गए, वो कंटिन्यू 28 घंटे तक जो है वो ड्राइविंग कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था और बहुत बेकार भी था। बढ़िया क्यों था? बढ़िया ये था कि कुंभ जा रहे थे तो बड़ा उत्साह था, हाँ। और कष्ट ये था कि गाड़ी नहीं चल पा रही थी। कष्ट ये था कि गाड़ी चल नहीं पा रही थी। जी। बस गाड़ी बिल्कुल समझ लो अपने से चीटी भी तेज चल जाती है अगर ऐसी गाड़ी चल रही है। जीवन में कभी ऐसा आपको अनुभव मिला? कभी नहीं। और उसके बाद प्रसन्नता मिली? प्रसन्नता तो है, यात्रियों हमारे प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। तो जो लोग ड्राइविंग करते हैं, खासकर नशा कर लेते हैं, हाँ। और अक्सर ऐसी यात्रा में जाते हैं और घटना का शिकार होते हैं, हाँ। उन भाइयों को क्या कहें? भाइयों को यही कहेंगे कि नशा ना करें। जी। ड्राइव करते समय गाड़ी खड़ी हो जाए, जैसे मैं प्रयागराज पहुंचा, हाँ। तो जितने भी लोग पहुंच रहे हैं वहाँ, हाँ। गाड़ी खड़ी करें, अपना जो भी नशा वो कर लें और सो जाएं। जी। पैसेंजर जो आप लेके जा रहे हैं उनको 6 से 8 घंटे लगेगा स्नान करके लौटने में। जी। उस बीच आप रेस्ट कर लें, आराम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जफर हुसैन। देखिए भाई, जफर भाई जो हैं, ये प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा को सफल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इन्होंने। और खास बात ये रही कि इन्होंने 28 घंटे तक अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। जैसे हम लोग जाम में फंसे थे, वैसे ही ये कंटिन्यू लगातार ड्राइविंग करते रहे। धन्यवाद। रास्ते का जलजला देखा उसके बारे में? और रास्ते में जो अब लौटते समय आप जो जाम देख रहे थे, उस समय आप क्या सोच रहे थे? ये सोच रहे थे कि काश मैं भी जल्दी निकल गया। कैसे को तो गंगा भैया की कृपा थी
हाँ जो अपन पहुंच गए उनके तट तक, नैनी तक। हाँ हाँ। जब आप किसी धार्मिक यात्रा में जाते हैं और अगर महोत्सव इतना बड़ा है जो 144 साल बाद आया है, तो न सिर्फ भारत बल्कि विदेश के लोग भी कुंभ में डुबकियां लगा रहे हैं और हाथ ठेले में बैठ रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जाम से भी लोग जो है फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, जाम को भी लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि भैया अगर हम धार्मिक यात्रा में निकले हैं तो हर एक चीज का जो है अपना एक महत्व होता है और हर एक चीज जो है एक्सपीरियंस देकर जाती है। तो जब हम जाम में फंसे हुए लोगों से मिले तो हमने उनसे बातचीत की तो देखा कि बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड थे। हमने उनको थोड़ा बहुत अवेयर भी किया, उससे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने हमें धन्यवाद किया और ये भी कहा कि अच्छा हुआ आपने इन सब बातों को हमें बताया ताकि हम पहले से अवेयर रहे। और साथ ही मैंने उनको कहा कि ये जो जाम है वो घंटों का हो सकता है, लेकिन आप पैनिक मत होइएगा क्योंकि आप किसी धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। और ये कष्ट जो है ये टेक्निकल है, लोगों का बनाया हुआ है, क्योंकि सबको उसी डेट में जाकर स्नान करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जाम था वो मौनी अमावस्या से भी ज्यादा था और ये जो भीड़ थी वो मौनी अमावस्या से भी ज्यादा थी। चाहे मैं कह लूं कि कुंभ में भीड़ हो, चाहे वो सड़कों पर भीड़ हो, चाहे वो संगम के घाट पर भीड़ हो, ये भीड़ नहीं थी, ये भक्तों की लाइन थी, ये भक्तों की पंक्तियां थी, भीड़ वाहनों की थी। क्या कहेंगे आप इस पर? नमस्कार, कहाँ से? हाँ, हैदराबाद। कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? हाउ मेनी डेज? 3 डेज। और जाम कैसा है वहाँ से, आपके वहाँ से? वहाँ जाम है? हैदराबाद से आगे बहुत लंबा जाम है, तो एक दूसरे का केयर कीजिएगा, ठीक है? और साथ ही भगदड़ मत मचाइएगा, पैनिक मत होइएगा, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं बहुत भीड़ है, इसलिए सबके साथ में रहिएगा, है ना? ये अभी आपको कई घाटों पे भी मिलेगा, ठीक है? और 25-25 किलोमीटर तक लंबा जाम है ना? तो इसलिए खाने की व्यवस्था भी देख लीजिएगा, ओके? और 30 घंटे का जाम हम झेल के आए हैं, उसके बाद हम 12 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और उसके बाद हम लोग आज दर्शन सुबह 3 बजे कर लिए और डुबकी लगा ली संगम में। मेरा नाम सिमरन है, मैं रेवा टीवी से हूँ, मैं दर्शन करके आ गई हूँ। और इसलिए क्या है, थोड़ा पैनिक मत होइएगा, थोड़ा सा फ्रूट्स रिफ्रेशमेंट के लिए सामान रख लीजिएगा, है ना? क्योंकि लंबा जाम है और आपकी जो गाड़ी है बहुत पहले पार्क करवाई जाएगी, क्योंकि जाम की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है, लोगों की भीड़ ज़्यादा है, तो इसलिए एक दूसरे का हाथ ज़रूर पकड़े रहिएगा, है ना? मौनी अमावस्या में भगदड़ मची थी, तो प्लीज़ और ऐसा कीजिएगा कि कुछ ऐसा अपने टी-शर्ट या शर्ट्स पे अपना नाम, अपना पता ये और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, ताकि मिसिंग हो तो खोया पाया केंद्र में आप लोग मिल सकें, ओके? कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, महाराष्ट्र। कितने दिन हो गए? कल निकले थे। अभी तो आपको रात पूरी ऐसी सफ़र करनी पड़ेगी भैया, जाम लंबा है। और अपना एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, पानी की व्यवस्था, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था कीजिएगा। कुछ ऐसा कीजिएगा कि आपके पास जो आपका आई कार्ड या कुछ स्टिकर हो जिसमें आपका नाम, पता, एड्रेस हो, ताकि आप लोग मिसिंग हो तो खोया पाया केंद्र में मिल पाए। और ज़रूरी नहीं है कि आप संगम के ही घाट में डुबकी लगाए, है ना? जहाँ आपको जगह मिले वहीं डुबकी लगाइए, क्योंकि अभी कल मैं आपको बता दूँ प्रेसिडेंट का वहाँ पर जो है वो वहाँ पर जाएंगी, डुबकी लगाएंगी, तो हो सकता है कि रूट डाइवर्ट हो, है ना? तो पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। अभी चाक घाट में आपको 25 किलोमीटर तक लंबा जाना है और उसके आगे और भी होगा। आपने कल स्नान किया? हाँ जी, हमने आज सुबह 3 बजे किया। हाँ, सुबह 3। हाँ। अगर कल प्रेसिडेंट आ रही हैं तो मुश्किल है फिर? नहीं, मुश्किल नहीं है, एक्चुअली रूट डाइवर्ट कर देते हैं। पब्लिक की भीड़ ज़्यादा है क्योंकि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है, तो क्या है वो नो व्हीकल जोन हो जाता है और पब्लिक क्या है ऑल ओवर इंडिया से आ रही है, तो सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पज़ से वीकेंड की वजह से लोग आप एक तरीके से हेल्दी कह सकते हैं, आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। कब तक खोलेगा मैच? ये चाक घाट में लंबा है, उसके बाद और आगे भी है। चाक घाट से लगभग कितना समय चाक घाट कितना समय लगेगा? 25 किलोमीटर है वो।
आप न्यूज़ से? मैं रेवा टीवी से हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। हमने आज 3 बजे डुबकी लगाई है संगम में। अच्छा। हमने भी 30 घंटे का जो है जाम झेला है। अभी प्रेस से हो। इसलिए हमने कहा अभी प्रेस से हो रहा है। ओके, कहाँ से हैं आप? पीपल समाचार। पीपुल समाचार से जबलपुर। हैं? जबलपुर, हाँ। बढ़िया है। तो हमारे भाई जबलपुर से हैं। कहाँ से आए भाई साहब? इंदौर। तो फिर तो सुबह ही निकले होंगे, अर्ली मॉर्निंग? नहीं, कल निकले हैं। जाम कैसा था वहाँ पे? सुबह से जाम नहीं है अच्छा वाला हो गया। अच्छा वाला, आगे और अच्छा है। तो थोड़ा सा क्या है, रिफ्रेशमेंट का जो है ना अरेंजमेंट कर लेना, ये एंजॉय वाकई में है ना। इस हर चीज का क्या लेना चाहिए, एक्सपीरियंस एंजॉय करने आए हैं। बिल्कुल। कहाँ से हैं भैया? नागपुर से। नागपुर से। 24 घंटे हो गए जाम में। 24 घंटे जाम सबको में? बोल अभी दो। और भी जाम है भैया। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट। पैनिक मत होइएगा, कोशिश कीजिएगा कोई स्टिकर जो है ना अपने साथी के साथ में फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस रखें, ताकि मिसिंग हो तो खोया पाया केंद्र में आप मिल जाए। खोया पाया केंद्र संगम वाले उसमें है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि संगम में ही आप डुबकी लगाएं, जहाँ स्थान मिल जाए वहाँ लगाइएगा। ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना था आपको? कुछ पूछना था जी? अभी आपको चाक घाट में 25 किलोमीटर का लंबा जाम है। ये सारे जो हैं जाम में फंसे हुए हैं रीवा में। कहाँ से आ रहे हैं? वॉमिटिंग हो रही है भैया, गर्मी लग रही है। कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज का है, कोई भी जाम में फंसे हुए प्रयागराज कोई भी ना है। जाम में नहीं, आप 12 तारीख के बाद सकुशलता से आए, अभी जाम की स्थिति है। अभी हम लौट के आ रहे हैं और बहुत अच्छे से दर्शन करके आ रहे हैं। तो आप सब एक दूसरे का साथ पकड़िएगा। बिल्कुल जाम, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं भैया। जाम तो है, जाम तो क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं। ये 40 किलोमीटर हम 30 घंटे का वो जख्म झेल चुके हैं जाम का। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हरदा। कितने दिन हो गए? 1.5 दिन हो गया। 1.5 दिन। आगे चाक घाट में बहुत लंबा जाम है, तो पैनिक मत होइएगा, पानी की व्यवस्था कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत पहले आपकी गाड़ी को पार कर दी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग होकर जो है लंबी यात्रा कीजिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव। कहाँ से? साउथ से? साउथ महाराष्ट्र। तो देख रहे हैं पूरे जाम में फंसे हैं हमारे भाई लोग। कहाँ से भैया? कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कितना दिन हो गया? कितना दिन? कल निकले। आगे लंबा जाम है, खाने की व्यवस्था थोड़ी कर लीजिएगा, पानी की व्यवस्था कर लीजिएगा, ठीक है। और एक दूसरे का साथ में रहिएगा, भीड़ बहुत है। MP 04। कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल। आंटी का ध्यान रखिएगा, थोड़ा खाने की व्यवस्था कर लीजिएगा, आगे लंबा जो जाम है। और भगदड़ ना मचे, इसलिए पैनिक मत होइएगा भैया, उनकी केयर कीजिएगा, ठीक है। और कुछ दवाएं साथ में रखिएगा। कहाँ से आ रहे भैया? मैडम। अरे क्या बात है, कर्नाटक। आगे लंबा जाम है, थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा खाने की व्यवस्था कर लीजिएगा। और 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम है चाक घाट पे। और आपकी जो गाड़ी है बहुत पहले रोक दी जाएगी, इसलिए पैदल भी चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बहुत भीड़ है आज। कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम लोग मध्य प्रदेश सागर से आ रहे हैं। क्या बात है। और मॉर्निंग से परेशान है, जाम दादा। अभी चाक घाट में 25 किलोमीटर का है, उसके बाद आप जब यूपी में एंट्री करेंगे और लंबा जाम मिलेगा, इसलिए थोड़े से फ्रूट्स, थोड़ा पानी, थोड़ा सा खाने के लिए रखिएगा, ठीक है। और पूरे और पैदल चलना पड़ेगा दादा। बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डबल रेट में मिली, लेकिन इस गाँव में जो योद्धा भी गाँव वहाँ साइड में हाँ। खिचड़ी और गुड़ और वो अचार दादा हम MP फ्री दे रहा है, वो फ्री। क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लग रहा है। हाँ, और देखिए भीड़ भाड़ में एक दूसरे का साथ दीजिएगा, है ना, घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा। जय गंगा मैया। कहाँ से हैं भाई साहब? नमस्ते। कहाँ से हैं?
भोपाल से। भोपाल से है? राजगढ़ भोपाल। क्या बात है, आप अकेले निकले हैं क्या? नहीं, और है 3 दोस्त और है साथ। अच्छा, तो ब्रेक लिए हुए हैं? ब्रेक लिए हैं, पैदल चल रहे हैं। क्या बात है, मतलब यहीं से पैदल शुरू हो गए? थक गए हैं, क्या करें, तो सुबह से ट्रैफिक में फंसे। अभी चाक घाट में लंबा जाम है। यही वाला जाम 40 है। यही चाक घाट में लंबा जाम है भैया। कहाँ से आ रहे हैं? कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र। चाक घाट में लंबा जाम है, पैनिक मत होइएगा, भाभी जी का ख्याल रखिएगा, पानी की व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी गर्मी हो गई है और पैदल चलना पड़ेगा। जाम भी लंबा है, ये 40 किलोमीटर है अभी। हाँ, अभी ये खत्म नहीं होगा अभी। ये आपको दर्शन देखिए, 40 किलोमीटर है। रात में बहुत मुश्किल से अगर हो पाए तो हो पाए क्योंकि आज बहुत लंबी भीड़ है। और ये आगे जा करके चाक घाट वाले 25 किलोमीटर में मर्ज हो जाएगा। कहाँ से? हैं? तेलंगाना। मुश्किल है। तो मुझे बताइए कि रात 12 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे आप 12 क्या, आप 2-3 बजे तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि लंबा आपको पैदल चलना है। भैया पैदल चलने के लिए तैयार रहना, पैदल चलने के लिए तैयार रहना। प्रयागराज में कितना, कहाँ तक जाएगा मैडम? ये चाक घाट तक आपका बहुत बड़ा लंबा जाम है, उसके बाद जब यूपी में और एंट्री करेंगे तो और भी वहाँ जाम रहेगा। अभी कब कितना टाइम लग जाएगा? आपको मे भी हो सकता है 3-4 बज जाए और फिर आप पैदल यात्रा करेंगे तब पहुँचेंगे। 3-4 अर्लीस्ट बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपको मैं बता दूं 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है ना, तो उसकी भीड़ है और प्लस प्रदोष है और आखिरी भीड़ है वो 12 तारीख को। प्रेसिडेंट का विजिट है तो वीवीआईपी भी रहेगा, पूरा होल्ड पे रहेगा। आपको डाइवर्ट करेंगे, लंबा रहेगा भैया, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग क्योंकि 30 घंटे का जाम झेल के आए हैं। आपको मेहनत ना करना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए आप जब जा रहे हो तो नए पुल के बाद आपको जिस सेक्टर में जाना है उसकी जानकारी जगह जगह पुलिस चौकी लगी हुई है उनसे ले और अपना स्नान करें। मेला घूमना है तो एक दिन एक्स्ट्रा का प्लान बनाएं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ देखने का है वहां पर। और साथ को मैं आपको बता दूं कि अलग अलग पंडाल लगे हुए हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, लेकिन जब आप स्नान करने जाएं तो अपने पुल नंबर को और जहां आप स्नान कर रहे हैं उस नंबर को याद कर लें क्योंकि एग्जिट का द्वार सबका अलग अलग है। इसलिए अगर आप संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं तो वहां पर जो नंदी द्वार है, जो कच्छप द्वार है, उनको याद कर लें, तब जाकर आप उसी द्वार से वापस एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। और आपको कोई भी असुविधा होती है तो आप कोशिश करें खोया पाया केंद्र में जाकर जानकारी दें, पुलिस वालों को जानकारी दें और अपने साथ जिन लोगों को लेके जा रहे हैं एक स्टिकर या आई कार्ड बनाकर जाएं जिसमें आपकी फोटो हो, आपका नाम हो, नंबर हो और साथ ही आपका एड्रेस हो ताकि आपके साथी को ढूंढने में पुलिस को भी मदद मिल सके। और दूसरी बात यह है कि वहां पर बहुत सारी चीजें जो हैं वो दुगने दाम पर मिल भी रही हैं, बिक भी रही हैं, तो इसके लिए भी आप सचेत रहें। आप नाव में जाकर वोटिंग करना चाहते हैं, वोटिंग के माध्यम से घाट में पहुंचना चाहते हैं तो सरकारी रेट 150 रुपीज है। अकॉर्डिंग अगर विशेष तिथि है तो ये 300 रुपए की फीस भी हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा लें तो आप इसकी खबर सरकार। हम सभी के लिए वहां पर नरसिंहदास महाराज जी का सेक्टर 5 में आश्रम बना हुआ था, मतलब ये कि उनका पंडाल था, वहां हमें जाना था, वहां हमारे रुकने और खाने की व्यवस्था थी, लेकिन जो सेक्टर 5 था वो काफी दूर था और समय बीतता जा रहा था और ऐसा भी हमें बताया गया था कि भाई सुबह तक जो है वो भीड़ काफी ज्यादा होगी क्योंकि संडे आने वाला है और लोग जो हैं वो सैटरडे संडे को ज्यादा प्लान करते हैं। तो हमने विषय की गंभीरता को समझा और हम सब जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद हमने प्लान किया कि जब हम आए हैं तो पहले हम संगम में डुबकी लगा लें और ऐसा सबका मानना था, लेकिन जिसको जिस घाट में स्थान मिला उसने वहीं पर जाकर डुबकी लगाई सपरिवार और उसके बाद हम सभी वहां से अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। हमने रास्ते में भोजन किया। रास्ते में जब हम लौट रहे थे तो जाम की ऐसी स्थिति देखकर हम अपने आप को धन्यवाद दे रहे थे कि हम भैया वहां पर जो है अपनी धार्मिक यात्रा करके आ गए और इस कदर जाम में नहीं फंसे क्योंकि 45 किलोमीटर तक लंबा जाम था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे लोगों को देख रहे थे तो उसके बाद हमने लोगों को जाकर अवेयर किया, उनको कहा कि भाई आप पैनिक मत होना और ऐसा जाम आपको आगे भी मिलेगा, इसलिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। उसके कुछ दृश्य इस प्रकार हैं। तो सड़कों पर जो है वो बेतरतीब जाम लगा हुआ है और जो लोग बाय रोड जा रहे हैं वो याद रखें, अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था रखें, खाने पीने का सामान रखें, फ्रूट्स रखें और फूड्स रखें
क्योंकि न जाने आपको कितने घंटों का जाम सहना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि पैनिक ना होएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, और जो लोग महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं वो 15 तारीख के बाद का प्लान करें तो ज्यादा बेटर होगा। और महाशिवरात्रि के अगर आप सोच रहे स्नान करेंगे तो 25 और 26 को जाने का प्लान ना करें, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सैटरडे संडे का भी प्लान अवॉइड करें। इसके अलावा आप किसी भी तिथि में जाकर स्नान कर सकते हैं। सपरिवार जाएं, आनंद उठाएं। और जैसे मैंने कहा है कि सरकारी रेट जो है उस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर कोई आपसे दुगना तिगना ले रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आप वहां के डीएम को जरूर करें, क्योंकि कई लोग लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं नाव में यात्रा करने के लिए। तो मुंह मांगी रकम मांगी जा रही है। ये आपके ऊपर है कि आप किस श्रद्धा और किस भक्ति से गए हैं। तो अपना ख्याल रखें। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमें रीवा के पास एक फैमिली मिली, बड़ी अच्छी लगी। उनके फैमिली का नाम है बड़ा घर, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। किस प्रकार का प्यार है, किस प्रकार का प्रेम है, उसको हम दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महाकुंभ में वीआईपी नाव से स्नान करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। और अगर इन नाव का यहाँ पे चार्ज की बात की जाए तो ये शेयरिंग में 1000 रुपए ले रहे हैं और पूरे नाव बुक करने का लगभग 10,000 ले रहे हैं। और ये है अरेल घाट, यहीं पे है बोट क्लब, और इसको ही थोड़ा आगे ही बोट क्लब से कुछ ज्यादा ही लिए जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे 10,000 का चार्ज है। जाम को देखते हुए जबलपुर से कटनी में अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्वयं वहां के पुलिस अधिकारियों ने लोगों को अवेयर करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आप जबलपुर के हैं तो वापस लौट जाइए, 15 तारीख के बाद का प्लान बनाइए, क्योंकि जाम बहुत ज्यादा है। और न सिर्फ मैं कह दूं कि जाने वाले मार्ग पर, आने वाले मार्ग पर भी जाम हो गया था। और इसके लिए जबलपुर, कटनी और उसके आगे भी बहुत जाम था। चाक घाट पर तो जानलेवा जाम था। तो लोगों को पेशेंट बनाकर अपना प्लान बनाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 15 तारीख तक आप प्लान बनाकर वहां स्नान कर लेंगे तो मत जाइए, जाम में फंसेंगे, बेवजह आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट ने 26 तारीख तक जो कुंभ का आयोजन किया था उसको अब 20 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अगर आप अपने बसों से जाते हैं या अपने 4 व्हीलर से जाते हैं तो आपको आपके स्टेट के नंबर के अकॉर्डिंग जो है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां आपकी गाड़ी पार्क की जाएगी। उसके बाद आप पैनिक ना होएं, उतरिए, अपने सामान को लीजिए और वहां की जो सड़क परिवहन निगम की गाड़ियां चल रही हैं उनमें आप बैठिए। वो आपको जो है नए पुल के पास तक ले जाएंगे। नए पुल के पास से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। जो लोग पैदल यात्रा नहीं करना चाहते वो बाइकर्स की सहायता ले सकते हैं। और उसके बाद जो है घाट तक वो बाइकर्स नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप पैदल बनाने और चलने का मन बना लीजिएगा। भैया इस समय हम हैं जबलपुर से प्रयागराज के सफर में और टोटल मैं आपको बताऊं कि 24 घंटा होने वाला है, लेकिन अभी तक जाम के कारण हम प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने सोचा था कि सब फ्री है और हम कहीं से भी जा सकते हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा बहुत बड़ी हमारी परीक्षा ले रही हैं और गोल घुमा के जलेबी वाला हमको लाके वहीं खड़ा कर देती हैं। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के सीएम, राजस्थान के सीएम, बिहार से भी लोग आए और टोटल यूपी का मंत्रिमंडल, बाबा जी बहुत दुखी हो गए। हम क्या बताइए, हम कल शाम 5 बजे से निकले हैं और आज का शाम 5 बजने वाला है। बाबा जी भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं और चाय तक नहीं मिली बाबा जी आपके जाम के कारण। क्या कहिएगा आप? तो आप तो वहाँ पर महाकुंभ में शाही स्नान, अमृत स्नान कर लिए, हम लोग तो वो भी नहीं करने आए। हम लोग तो सिर्फ माँ गंगा के दर्शन करके अमृत स्नान जाकर डुबकी लगाने वाले थे। और अब आए हैं तो जाएंगे और रात भी रुकेंगे, लेकिन बाबा जी बहुत गुस्सा है। बताइए आप। और सुना है कि आपके डीआईजी साहब ने ये पूरा जो है बंद कर रखा है। काहे बंद कर रखा है भाई? हेलो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटने की बॉर्डर है वहां पर
बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहां रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं और मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है, तो अभी आप लोग गाड़ी में बैठ के विचार कर लें। हम पुलिस बिल्कुल नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं। ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए। तो पुलिस आपको यहाँ रोककर यही समझाइश दे रही है कि कृपया। तो सड़कों पर जो है वो बेतरतीब जाम लगा हुआ है और जो लोग बाय रोड जा रहे हैं वो याद रखें, अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था रखें, खाने पीने का सामान रखें, फ्रूट्स रखें और फूड्स रखें, क्योंकि न जाने आपको कितने घंटों का जाम सहना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि पैनिक ना होएं और दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। और जो लोग महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं वो 15 तारीख के बाद का प्लान करें तो ज्यादा बेटर होगा। और महाशिवरात्रि के अगर आप सोच रहे स्नान करेंगे तो 25 और 26 को जाने का प्लान ना करें क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ होगी। सैटरडे संडे का भी प्लान अवॉइड करें। इसके अलावा आप किसी भी तिथि में जाकर स्नान कर सकते हैं। सपरिवार जाएं, आनंद उठाएं। और जैसे मैंने कहा है कि सरकारी रेट जो है उस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए और अगर कोई आपसे दुगना तिगना ले रहा है तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप वहां के डीएम को जरूर करें, क्योंकि कई लोग लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हैं नाव में यात्रा करने के लिए। तो मुंह मांगी रकम मांगी जा रही है। ये आपके ऊपर है कि आप किस श्रद्धा और किस भक्ति से गए हैं। तो अपना ख्याल रखें। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जब हम यात्रा कर रहे थे तो हमें रीवा के पास एक फैमिली मिली, बड़ी अच्छी लगी। उनके फैमिली का नाम है बड़ा घर, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। किस प्रकार का प्यार है, किस प्रकार का प्रेम है, उसको हम दिखाते हैं। हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों ने देखा अपने साइड इधर उधर तो इतना अच्छा पूरा लोग परिवार जो है, हम पूरे परिवार के तरफ से हैं। लोगों ने इधर हमने देखा बगल के मतलब इधर आसपास के लोगों ने कोई 20 रुपए का इतना चावल दे रहा है, कोई 20 रुपए का इतना दे रहा है, 25 की चाय दे रहा है, इतने। तो इसीलिए हम लोगों ने सुबह से देखा, हम लोग लड़कों अपने भाई के बहनों भाइयों बहनों ने सबने अपना खुद का करके दादा हमको समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोलो। हम लोग भाइयों बहनों ने खुद का अपना करके और अपने से अपना हमने खुद सोच के अपना खुद भाई बहन ने अपना शुरू किया। बड़ों का आशीर्वाद लेके ये हमारे फैमिली का ग्रुप है पूरा, सबको दिखाया जाए। लोगों ने खा लिया, कब से चल रहा है ये 500 लोगों ने खा लिया है। कम से कम 2000 लोग खा चुके हैं। 2000 हाँ 2000। भैया बहुत एक्साइटेड है और ये है बहुत आप लोग खुश रहिए। नया भारत और ये हमारे चमकते चेहरे। और साथ में मैं बता दूं नारी सशक्तिकरण है। यहाँ की महिलाएं भी जो जी हमारी माँ है, चेहरे में चमक, हमारी माँ है। एक बार क्या कहेंगे, नमः पार्वती पते। मोदी के जलवा सनातन यहाँ लोग खुश हैं हमसे, इसलिए खुश हैं। अच्छा आप लोग प्रयागराज कौन कौन गए? प्रयागराज 12 तारीख के बाद जाइए, तब आप सब परिवार और इत्मीनान से पैनिक मत होइएगा, एक दूसरे का हाथ पकड़िएगा। हम भी वही कहते हैं सामने वालों को। आप इधर खाना खाओ। हमारी फैमिली दिखाया जा रही है। अरे कुटुंब
ये कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ से लेके 100 किलोमीटर के दायरे में जो यहाँ के लोग मढ़ी कला है, यहाँ से आगे जितने भी लोग मिल रहे हैं, तो आगे वाले लोगों को ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो भी अपना यही करे और लोगों को खाना खिलाए। ये मढ़ी कला है, मढ़ी कला गाँव, जिला रीवा, मढ़ी कला जिला रीवा मध्य प्रदेश, जिला रीवा मध्य प्रदेश। हमारे घर का नाम बड़े घर है। बड़े घर, हमारा फैमिली बहुत बड़ा है। कितने लोगों की फैमिली है? हाँ, आराम से सब हमारे घर के हैं, सब हमारे घर। यहाँ से आप जहाँ है, ये भी हमारी बड़ी माँ है, ये भी बनाने में यहाँ से आप जहाँ तक देखेंगे आगे हमारी लैंड है पूरी, यहाँ से जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आप सब यहाँ पे। ये गुड़ है। तो मैंने आपको बताया कि यूपी से, क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ और हमारे यहाँ जब किसी को पानी देते हैं तो बिना गुड़, बिना मीठा, बिना लड्डू के नहीं देते, है ना? तो दीदी कहाँ से है? हम मढ़ी कला जिला रीवा मध्य प्रदेश। अच्छा, एक चीज बताइए, हमारे बड़े पिताजी सुबह से पानी पिला, हम बिल्कुल सुबह से हम पूछेंगे भी उनसे, भाई हाफ पैंट पहने हुए आरएसएस वाले हैं का? आरएसएस वाले हैं का? स्वयं सेवक है? बड़े पापा जी नमस्ते, हर हर महादेव। हम सुने कि सुबह से आप जो है पानी पिला रहे हैं भाई, न्यूज वाले हैं, बता पानी पिला रहे हैं। हाँ, ये हमारा छोटा भाई जो सबके लिए पानी लेके आ रहा है। क्या बात है, मोटर से पानी भर भर के ला रहा है। तो भैया ये बड़े घर की जो है महिलाएं हैं, मातृ शक्तियां हैं, और ये गुड़ खिला के पानी पिलाती हैं और साथ में भंडारा करवा रहे हैं। सहयोग किसका रहता है? सब घर वालों का? सहयोग घर वालों का, घर वालों का, पूरे परिवार का, पूरे परिवार का। हमारा भी किसी बिल्कुल सबसे हमारे घर की सबसे सयानी महिला है। अगर ऐसे ही आशीर्वाद रहेगा तो हम कल भी सेवा करेंगे और रोज करते रहेंगे। क्या बात। इस पूरी यात्रा में मेरे भाई मनीष भूला का विशेष सहयोग रहा। उनके पिताजी और उनकी पूरी फैमिली जो है वो सुबह 5 बजे से लेके कंटिन्यू दूसरे दिन के 12 बजे तक हमारे संपर्क में रहे। स्वयं मनीष भाई आए, अपने 2 व्हीलर से बहुत सारे लोगों को गंतव्य तक छोड़ा उन्होंने, और बिना किसी शिकन के और बड़े हंसते हुए सभी की उन्होंने मदद की, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो। और उनके पिताजी फोन पर लगातार संपर्क में रहे, क्योंकि वो वहां के लोकल थे, इसलिए उनको पता था कि कहां से किस गली से होकर जाना है। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे महाकुंभ स्नान को सफल बनाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा। और कहते हैं कि जब किसी धार्मिक यात्रा में आप किसी का सहयोग करते हैं तो जो डुबकी लगाने का आपको पुण्य मिलता है, वो उस डुबकी तक आपको पहुंचाने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है। तो मुझे गर्व है मेरे मनीष भाई पर, और उन्होंने कहा कि अब आप आए तो समय निकाल कर आए ताकि मैं आपको प्रयागराज के और भी धार्मिक स्थलों के दर्शन करा पाऊं। तो आगे मेरा प्लान रहेगा वहां जाने का, और भाई के साथ वहां के लोगों को पहचानने का भी, और साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को जानने का भी, और वहां पर जाकर दर्शन करने का। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना समय निकाला और हम सबकी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आप पर गर्व है मेरे मनीष भाई। नर्मदेहर श्रमजीवी पत्रकार परिषद जो है वो 2 बसों में प्रयागराज जा रहा है, मां गंगा में संगम में जाकर डुबकी लगाने, और प्रयागराज महाकुंभ में ये पावन कार्य किया है श्रमजीवी पत्रकार परिषद के द्वारा। और देखिए अगली जो तस्वीर है हमारे सारे सीनियर्स की, नर्मदेहर ये देखिए जो इतने मुस्कुरा रहे हैं, काफी दिन से मेहनत कर रहे थे। ये पूरी हमारी जो टीम के है ना, ये बैकबोन है, कितने मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सब लोग कहेंगे नमः पार्वती पते हर हर। तो भैया जो लोग अभी तक नहीं गए हैं प्रयागराज, प्लान बना लीजिए और ऐसे ही सब परिवार जाइए। सारे पत्रकारों का ये परिवार है, ये वो पत्रकार है जो आपको दिन रात की खबरें दिखाते हैं, और आज परिवार के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज महाकुंभ, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका मिला है, इसलिए अगर अभी तक आपने ये प्लान नहीं बनाया है तो बना लीजिए, लेकिन 12 फरवरी और 26 फरवरी का मत बनाइएगा।
तो नर्मदे हर सभी को निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा और सबको ऐसे ही प्रोग्राम अपने भविष्य में बनते रहेंगे, हमें आशा है। और हमारे साथ चंद्रशेखर जी शर्मा संभागीय अध्यक्ष है, बहुत ही सक्रिय है, गतिशील है और सबसे बड़ी बात तो ये है इनमें काम करने की अद्भुत क्षमता है। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम बनते रहेंगे और होते रहेंगे। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं सफलता पर, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे दोनों तरफ जो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक जी और संभागीय महासचिव जी के कारण हम जो ये गंगा का पवित्र दर्शन कर पाए, उसके लिए हम इन दोनों विभूतियों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। भैया इनका गला बैठ गया है, मुस्कुरा रहे हैं, सफलता जो है दिख रही है, क्या कहेंगे शिव भैया? जो है इस कुंभ यात्रा में काफी आनंद भी है, काफी कष्टदायक भी रहा जी, पर ये हमेशा एक यादगार लम्हों में रहेगा। हाँ। ये हम 26 घंटे में जो 8 घंटे का सफर 26 घंटे में तय किया, हाँ। फिर भी अगर 2 दिन से सारे लोग बगैर खाए रहे, फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे सारे वरिष्ठ जन इसमें जो हमारे साथ जिनके फोन थे वो सारे, और जो मेरे साथ आए हुए थे इस पत्रकार परिषद के उनके परिवार तक के, वो सारे लोग खुश हैं और इसलिए सब को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्या कहेंगे भैया इस सफलता को लेकर? कुंभ की यात्रा अपने आप में एक अविस्मरणीय यात्रा रही है। बहुत खट्टे मीठे पलों का अनुभव साझा किया और लगभग 30 घंटे की थका देने वाली यात्रा का जब समापन कुंभ की नगरी प्रयागराज के तट पर जब हम पहुंचे और मां गंगा और मां यमुना को जब देखा, पूरी थकान दूर हो गई और निसंदेह जीवन में इतना नहीं चले जितना इन 3 दिनों में चलने का अनुभव रहा, परंतु अपने आप में एक सम्मिश्रण अनुभव रहा। और हम सभी से कहना जरूर चाहेंगे कि भले ही भीड़ है, तो इस पल को साझा करना चाहिए, जाना चाहिए। और राष्ट्रीय संघीय पत्रकार परिषद का हृदय से धन्यवाद, उन्होंने उन समस्त परिवारों को प्रयागराज की धरती पर मां गंगा की गोद में जाकर पुण्य लाभ का इस शुभ अवसर को प्रदान किया। जो हमारे मेन सीनियर सिटीजन के साथ साथ इस राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार परिषद के कर्ता धर्ता है नलिन कांत जी, वो इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे आपत्ति है जी, सीनियर काम है। नहीं, ये तो स्वीट 16 है लेकिन सीनियर हमारे लिए जी बहुत अच्छा अनुभव किया है। महाकुंभ में जो परिवार जी वहाँ गए और सबका हर हर गंगे जय माँ गंगे। और इस समय मैं हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और प्रातःकाल मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हमने स्नान किया। और अगर मैं बात करूँ आज की तो ढेर सारी कह सकते हैं लोगों की भीड़ है, मतलब लाखों की भीड़ है। और मैं सोच रही थी कि भैया 8-9 तारीख तक जो है काफ़ी जो है ऐसा माहौल होगा कि घाट तक गाड़ियां जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ आने की सोच रहे हैं तो भैया मीलों तक आपको पैदल चलना पड़ेगा, ऑटो और साथ में ई रिक्शा बिल्कुल नहीं मिलता। और हमने भी वो मशक्कत सही है, 30 घंटे के जाम में हम फंसे रहे और उसके बाद हम जो है प्रयागराज महाकुंभ आए और आप सभी के आशीर्वाद से हमने सकुशल यहाँ पर स्नान किया। और ये देखिए लोगों का आना जो है कंटिन्यू जारी है और लाखों की भीड़ है। यहाँ तो कम है लेकिन संगम घाट में जो है त्रिवेणी में ज्यादा भीड़ है।